जब भी महाभारत के महानायक की बात होती है तो जाहिर है कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन उनको पूरी तरह समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके बचपन की दुनिया में। तो आज हम उसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो उनके भविष्य की नींव रखती है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि बाल कृष्ण की कहानी के बिना उस महाकाव्य को समझना लगभग नामुमकिन है जिसे हम सब जानते हैं। उनके बचपन की लीलाओं के बिना उनके भविष्य के उस विराट स्वरूप की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो हमारी कहानी शुरू होती है नंदगांव से, एक छोटा सा गांव जहां एक ऐसा शरारती बालक रहता है जिसके कई नाम हैं और जो सबके दिलों पर राज करता है। हाँ, तो उनका कोई एक नाम नहीं था, हर कोई उन्हें अपने प्यार से बुलाता था। हर नाम उनके चंचल और प्यारे स्वभाव का एक अलग ही पहलू दिखाता था। कोई उन्हें नंदलाल कहता, कोई कान्हा, और हाँ, गांव का सबसे प्यारा माखन चोर भी वही थे। चलिए अब जरा उनकी सबसे मशहूर पहचान यानी माखन चोर वाली कहानी में चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ शरारतें नहीं थीं, ये तो उनकी लीलाओं का एक हिस्सा थीं जिनसे आगे चलकर बड़े बड़े सबक मिलने वाले थे। तो जरा उस सीन को सोचिए। कृष्ण मक्खन चुराते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं और सामने खड़ी हैं उनकी माँ यशोदा, जिनके चेहरे पर गुस्सा भी है और प्यार भी। लेकिन भाई, कृष्ण भी कहाँ हार मानने वाले थे। फौरन अपनी बेगुनाही का ऐलान कर दिया। एक कहानी बना दी कि वो तो सुबह से शाम तक गायों के साथ जंगल में थे। ये उनकी चतुराई का बस एक छोटा सा नमूना था। और फिर देखिए वो बात को कहां से कहां ले जाते हैं। वो अपनी चोरी से ध्यान हटाकर सीधा अपनी पहचान पर एक ऐसा मार्मिक सवाल खड़ा कर देते हैं जो उनकी मां को पूरी तरह निहत्था कर देता है, एकदम चुप। तो ये सिर्फ शरारत नहीं थी, ये भावनाओं की एक गहरी समझ थी। और अब यही समझ एक ज्यादा गहरे, एक ज्यादा निजी संघर्ष का सामना करने वाली थी, जब कृष्ण के मन में पहली बार अपनी पहचान को लेकर सवाल उठने लगे। यहां कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी भी बच्चे को परेशान कर सकता है। उनके अपने ही भाई और दोस्त उन्हें उनके सांवले रंग के लिए चिढ़ाते हैं, यहां तक कह देते हैं कि उन्हें गोद लिया गया है। ये शब्द कृष्ण के बाल मन पर बहुत गहरी चोट करते हैं और वो भागकर अपनी मां से जवाब मांगने जाते हैं। और यशोदा, एक मां अपने बच्चे को ऐसे टूटते हुए कैसे देख सकती हैं? वो उन्हें दिलासा देती हैं, पवित्र गाय की कसम खाकर यकीन दिलाती हैं कि कृष्ण उन्हीं के बेटे हैं। उस पल के लिए तो उनका डर शांत हो जाता है, पर शायद सवाल की एक चिंगारी अंदर ही अंदर जलती रहती है। अच्छा, अब तक तो कृष्ण का संघर्ष व्यक्तिगत था, घर के अंदर था। लेकिन अब एक बहुत बड़ा बाहरी खतरा न सिर्फ उन पर बल्कि पूरे नंदगांव के अस्तित्व पर मंडरा रहा था। गांव वाले बहुत निराश थे। उनकी जिंदगी का सहारा यमुना नदी उसे कालिया नाग नाम के एक विशाल सर्प ने जहरीला बना दिया था। उनकी गायें मर रही थीं और उन्हें डर था कि कहीं उन्हें एक बार फिर अपना घर-बार ना छोड़ना पड़े। और फिर एक दिन होता ये है कि सारे दोस्त मिलकर खेल रहे होते हैं और खेलते-खेलते उनकी गेंद लुढ़ककर उसी जहरीली यमुना में जा गिरती है। एक छोटा सा खेल एक बड़े संकट की शुरुआत बन जाता है। कृष्ण का दोस्त श्रीदामा तो बस एक बच्चा था, उसे खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। वो तो बस अपनी गेंद वापस पाने की जिद पर अड़ गया। उसे क्या पता था कि उसकी ये मासूम से जिद कृष्ण को उनकी जिंदगी की पहली बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए उकसा रही थी। तो यहां से कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। कृष्ण, वो नटखट बालक, अब गांव की सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। सारे दोस्त चिल्लाते रहे, रोकते रहे, कान्हा मत जा मत जा, लेकिन कृष्ण ने किसी की एक न सुनी और उन्होंने उस जहरीले पानी में छलांग लगा दी। ये वो पल था जो सब कुछ बदलने वाला था। पानी के अंदर एक भयंकर युद्ध हुआ और उसके बाद कहानी में एक अहम मोड़ आया। वो शक्तिशाली कालिया नाग कृष्ण की दिव्यता को पहचान गया। उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है और वो दया की भीख मांगने लगा। यहाँ कृष्ण एक चंचल बालक नहीं बल्कि एक दिव्य शासक की तरह बात करते हैं। वो बड़े अधिकार के साथ आत्मसमर्पण की शर्तें रखते हैं और कालिया नाग को उस नदी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाने का आदेश देते हैं। इस एक दिव्य घटना के बाद कृष्ण की पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। और नतीजा बिल्कुल साफ था। खतरा टल गया था और गांव के जीवन का स्रोत, उनकी यमुना, फिर से शुद्ध और सुरक्षित थी। कृष्ण ने अकेले ही पूरे समुदाय को बचा लिया था। अब वो सिर्फ एक शरारती बालक नहीं रह गए थे। इस घटना ने
कृष्ण को एक शरारती लड़के से उनके लोगों के दिव्य रक्षक के रूप में स्थापित कर दिया। अब यमुना के किनारे डर नहीं था, वहां बस उनकी बांसुरी की मीठी धुन थी, एक धुन जो शांति और सुरक्षा का प्रतीक बन गई। तो यहीं हम इस कहानी को रोकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े सवाल के साथ। ये चंचल बालक, ये माखन चोर, ये अपने गांव का रक्षक, आखिर महाभारत का वो महान रणनीतिकार कैसे बना? ये एक ऐसी यात्रा है जिसके बीज हमें इन्हीं बचपन की कहानियों में मिलते हैं।